कि महुआ मोइत्रा ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मत है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, वो तृणमूल कांग्रेस का आंतरिक मामला है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। शशि थरूर जी अपनी व्यक्तिगत राय बहुत ही मुखरता के साथ जनता के सामने रखते हैं और इस मसले पर भी उन्होंने रखी। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से बात मानती है कि गांधी जी ने जैसा कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला होता है, लेकिन हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी गतिविधि से, हमारे किसी भी कार्य से किसी और धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत ना हो। और इसको सुनिश्चित करना हर व्यक्ति जो समाज में किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व करता है, वो लॉयर है, वो पत्रकार है, वो नेता है या फिल्म मेकर है, सबको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। मैम, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली के अंदर शॉपिंग फेस्टिवल शुरू किया जाएगा। जनवरी से लेकर फरवरी तक अगले एक महीने तक शॉपिंग फेस्टिवल चलेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी और पूरी दिल्ली को सजा दिया जाएगा। अभी एक दिन जो पहली मानसून की बारिश आई दिल्ली में, तो विकास की नदियां बहने लगी। आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली तालाब बन गई। लोगों के पास जब जून और मई का महीना होता है तो पीने के लिए पानी नहीं होता है। जैसे जुलाई आती है तो लोग कहते हैं कि हम गाड़ी बेच के नाव खरीद लेते हैं। कोई नया अस्पताल बन नहीं रहा है, शिक्षा का कोई नया संस्थान बन नहीं रहा है, महंगाई रोज बढ़ती जा रही है, दारू के ठेके हर कोने में खुलते जा रहे हैं। और ये शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें, लोगों के पास आज थाली में खाना नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, हाथ में नौकरी नहीं है, डिग्री लेकर घूमते हैं लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिलता। महिलाओं का घरेलू बजट बिगड़ चुका है। आज रसोई के गैस सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। आज वाहनों से पेट्रोल डीजल गायब होता जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये जले पर नमक रगड़ना है। 2023 में एक शॉपिंग फेस्टिवल करवाएंगे? क्या दिल्ली की जनता को इस वक्त शॉपिंग फेस्टिवल की जरूरत है, या जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है? कोरोना काल में कुत्ते के क्रेमेटोरियम में लाशें दफनाई जा रही थी, जलाई जा रही थी, हमने वो देखा है। एक एक सांस के लिए दिल्ली की जनता मोहताज हो गई और आज केजरीवाल अनाउंसमेंट करते हैं कि हम शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे। मुझे लगता है कि ये बड़ी ही निर्ममता और कहीं ना कहीं संवेदन शून्यता से भरा हुआ बयान है। एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी कीमत जो है 50 रुपये बढ़ा दी गई। हालांकि 8 रुपये की कीमत घटाई गई है कमर्शियल सिलेंडर पे से, लेकिन घरेलू सिलेंडर अब 1000 के पार 1053 रुपये का है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर तो 2000 के पार मोदी जी बहुत पहले ही पहुंचा चुके हैं। 8 रुपया कम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात हो गई। और 50 रुपया एक साथ बढ़ाना, जब इस देश में किसान की दैनिक आय 27 रुपया है, जब पिछले 8 साल में 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, जब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, इतने नौजवान आंदोलित हैं कि चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह का आक्रोश फैला हुआ है, जब भुखमरी में हमारा देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है, जब 84% घरों की घरेलू आय कम हो गई है, ऐसे में लगातार पेट्रोल डीजल के, सीएनजी के, एलपीजी के, पीएनजी के पैसे दाम बढ़ाते जाना, टैक्स वसूल करना, सस्ता कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदना, उस पर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार टैक्स लगाना। मनमोहन सिंह सरकार महंगा सामान खरीदती थी, सस्ता बेचती थी सब्सिडाइज करके। ये उल्टी गंगा बहा के सस्ता सामान खरीद के टैक्स लगाते जा रहे हैं। आज एलपीजी सिलेंडर पे 5% जीएसटी है और हीरे पर 1.5% जीएसटी है। किसको फायदा पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 75 साल में सबसे ज्यादा डीवैल्यूड हमारी करेंसी, ये सब मोदी राज में हो रहा है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा नारा मोदी जी का 2014 में था, बहुत हुई महंगाई की मार। आज जिस दिन महंगाई की मार नहीं पड़ती है, जिस दिन दाम नहीं बढ़ता है, उस दिन आश्चर्य होता है। कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, आज टमाटर लाल आंख दिखा रहा है। इतना सब्जी का और रोज के खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ा हुआ है। अच्छे दिन इनके उद्योगपतियों का एक साल में 30 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाता है, जनता की आय 84% कम हो जाती है। तो मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है कि नहीं, ये तो बात की बात है।